नमस्कार। मैं हूं आचार्य ए कुणाल। आज मैं आपको विशेष हाथ के बारे में चर्चा करूंगा। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं हथेली यानी हस्तरेखा, जिस पर आप देखिए इस हाथ में नीच शनि है, यानी शनि पर्वत धसा हुआ है, गिरा हुआ है, नीच है। और मंगल पर्वत पर वर्ग बना हुआ है। इस तरह अगर मंगल पर्वत पर किसी व्यक्ति को वर्ग बना हुआ है और विवाह रेखा इस तरह दो भाग में बट करके एक रेखा उसमें से निकल करके हृदय रेखा को काट रहा है। आप इस तरह अगर किसी व्यक्ति को हाथ देखते हैं, अगर आपके हाथ में इस तीनों चीज का योग बनता है तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम बहुत ही भयानक है। चाहे जिस उम्र में हो यह रेखा, यानी मंगल पर्वत पर वर्ग हो, शनि पर्वत नीच हो और विवाह रेखा दो भाग में बट करके कांटा के तरह, फिर उसमें से एक रेखा निकल करके हृदय रेखा को काट कर नीचे की ओर झुक जाए, तो ये संयोग जिस व्यक्ति के हाथ में पाया जाएगा, जिस व्यक्ति के हाथ में दिखाई देगा, वह व्यक्ति के लिए दुर्भाग्य का चिन्ह है। यानी वह व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आने वाला है। दुर्भाग्य क्या होगा उसका विस्तार रूप से मैं आज बताऊंगा। और जरा ध्यान से आप यह तस्वीर को देखिए और ध्यान से समझिए। जब किसी व्यक्ति का हाथ देखना हो या आपको लगता हो जो मेरे हाथ में ऐसा है, तो प्रभाव निश्चित ऐसा होगा जैसा मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ये तीनों चीज का योग है और मैं जो कहने जा रहा हूँ, जो मैं बोलने जा रहा हूँ, अगर सच नहीं होगा तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर इसके विषय में लिखें, ज़रूर कमेंट करें। जैसे विवाह रेखा को इस तरह झुक जाना, शनि पर्वत को नीच हो जाना और मंगल पर्वत पर इस तरह वर्ग बन जाना, यानी विवाह रेखा झुकने का मतलब है ऐसे जातक को, ऐसे व्यक्ति को पत्नी अलग रहेगी। यानी ऐसे जातक को पत्नी के कारण, यानी विवाह के कारण, पत्नी के कारण ऐसे जातक को जीवन में केस मुकदमा, वाद विवाद पूरा होने का है और जेल जाना है। क्यों जेल जाना है? क्योंकि मंगल पर्वत पर जो वर्ग बना हुआ है और विवाह रेखा दो भाग में बट करके नीचे की ओर झुक गया है, हृदय रेखा को काट दिया है। और शनि महाराज, शनि पर्वत जो है नीच है, फेवर में नहीं है। इसका अर्थ साफ साफ बनता है कि ऐसे पुरुष को, ऐसे व्यक्ति को पत्नी द्वारा केस मुकदमा दायर होगा और पत्नी के कारण ऐसे जातक को बरसों जेल में रहना पड़ेगा, यानी जेल का सज़ा काटना पड़ेगा। बाद में अगर इस तरह की रेखा में परिवर्तन आने लगेगा तो फिर जेल से जातक छूटने लगेगा या छूट जाएगा, या कुछ जीवन में अलग तरह का व्यवस्था बनेगा। जैसे फिर वहाँ जो दोहरी विवाह रेखा के तरह दो भाग में बटा हुआ है विवाह रेखा, फिर यह विवाह रेखा का संबंध एक हो जाएगा, यानी एक जैसे होने लगेगा और शनि पर्वत थोड़ा ऊंच होने लगेगा,
ऊंच हो जाएगा। ये मंगल पर्वत पर जो वर्ग बना हुआ है, ये मंगल पर्वत का वर्ग मिटने लगेगा, यानी मिट जाएगा। तो समझिए फिर इस जातक को नया जीवन मिलेगा, क्योंकि ये तीनों का प्रभाव एक साथ किसी व्यक्ति के हाथ में हमने अभी तक 30 साल के अनुभव में देखा है। मैंने 30 साल से पामिस्ट्री करता हूँ, हस्तरेखा का ज्योतिष ऑफिस में कर रखा है, और मैं देखता हूँ 30 साल से। तो ऐसा ही आदमी को मैंने देखा, ऐसे जातक को जेल जाना पड़ता है, कोई नहीं रोक सकता है जेल जाने से। हाँ, ऐसे जातक को एक उपाय है, जो उपाय करने के बाद जो केस मुकदमा तो होगा ही, क्योंकि पत्नी विवाद करेगी ही, किसी न किसी कारण पत्नी विवाद करेगी ही और केस मुकदमा कर ही देगी। एक उपाय है, जो ऐसे जातक को नीलम बांध करके, यानी श्रीलंका को नीलम बांध करके अगर देखे, अगर सूट कर जाए नीलम, तो समझिए ऐसे जातक को नीलम सूट करने के बाद नीलम धारण कर लेना चाहिए। जांच कर देखने के बाद अगर सूट कर गया नीलम, तो नीलम पहनना चाहिए। तब जाके ऐसे जातक का प्रभाव कम से कम जीवन पर पड़ेगा, क्योंकि शनि पर्वत, शनि माउंट फेवर में होने लगेगा। शनि का जो दुष्प्रभाव है वह घटने लगेगा। तो विवाह रेखा कांटा की तरह दो भाग में बटा हुआ है, ऑटोमेटिक अपने आप ठीक होने लगेगा। और मंगल पर्वत पर जो वर्ग बना हुआ है, वह वर्ग अपने आप में छितिर बितिर हो जाएगा, यानी कोई न कोई मुंह खुल जाएगा, किधर से यह रास्ता खुल जाएगा, यानी वर्ग का प्रभाव घट जाएगा। जब भी इस तरह का वह वर्ग कोई मुंह खोल देगा, तो समझ जाइए जेल के रास्ता खुल गया, यानी जेल जाने का बात खत्म हो जाता है। इसलिए ऐसे जातक को, ऐसे व्यक्ति को नीलम बांध कर देखना चाहिए। अगर सूट कर जाए तो ज़रूर पहनना चाहिए, अपना सब चीज़ मान सम्मान प्रतिष्ठा बचाने के लिए।